हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एपीआई आखिर होता क्या है एंड वो काम कैसे करता है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल में ऑर्डर प्रोसेस फ्लो देखा था, उसमें एपीआई एक पार्ट था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर आप वो वीडियो पहले देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स से अगर मुझे मेरे वेब ऐप से एनएससी में कोई ऑर्डर प्लेस करना होगा तो क्या मैं डायरेक्टली प्लेस कर सकता हूँ? नहीं। अगर मैं मेरे वेब ऐप या मोबाइल ऐप से कोई ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो वो एनएससी का डेटाबेस चेंज करता है। तो क्या मुझे एनएससी के डेटाबेस का डायरेक्ट एक्सेस है? तो जी नहीं, मुझे उसका कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। तो अगर मुझे कोई ऑर्डर प्लेस करना होगा एनएससी पे तो उसके लिए मुझे बीच में कोई एक मैकेनिज्म चाहिए, एक गेटवे चाहिए। तो एपीआई वही गेटवे है जहाँ पे अगर मैं मेरे एप्लीकेशन से कुछ मैसेज दैट इज ऑर्डर सेंड करता हूँ तो पहले एपीआई के थ्रू वो एनएससी के डेटाबेस को रिसीव होता है एंड एनएससी से जो रिस्पॉन्स आता है वो एपीआई के थ्रू मेरे एप्लीकेशन को रिसीव होता है। सो अगर मुझे मोटा मोटी एक आइडिया चाहिए कि एपीआई होता क्या है, तो एपीआई एक गेटवे है बिटवीन टू एप्लीकेशंस। यहाँ पे एक मेरा मोबाइल ऐप है एंड अदर साइड एनएससी का डेटाबेस है। तो उसे लिंक करने वाला एक गेटवे ब्रिज है एंड अगेन वो मैसेंजर सिस्टम भी है। वो मेरे एप्लीकेशन से मैसेजेस एनएससी को फॉरवर्ड करता है, एनएससी से जो मैसेजेस आते हैं वो मेरे एप्लीकेशन को भी फॉरवर्ड करता है। तो ये होता है एपीआई। अब नेक्स्ट बात आता है आखिर एपीआई काम कैसे करता है। तो जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था उससे हमें पता चल गया कि मेरे एप्लीकेशन से अगर मुझे एनएससी में कोई ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा तो वो एप्लीकेशन से मैं एक रिक्वेस्ट सेंड करूँगा जो थ्रू एपीआई एक्सचेंज तक जाएगी। देन एक्सचेंज अपना वेरिफिकेशन करेगा वेदर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो सकती है या रिजेक्ट होगी। जो भी एक्सचेंज का रिस्पॉन्स होगा वो एपीआई को देगा एंड वो एपीआई सेम रिस्पॉन्स हमारे एप्लीकेशन या मोबाइल ऐप को दे देगा एंड ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो जब भी एप्लीकेशन से कोई सिग्नल जनरेट होता है वो थ्रू एपीआई एक्सचेंज तक जाता है एंड रिसीव होता है वेदर वो रिक्वेस्ट प्रोसेस हो सकता है या नहीं, उसका स्टेटस क्या है, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड एक्सेट्रा। सो ऐसे एपीआई काम करता है। बट अब आप बोलोगे अगर किसी को एपीआई का एक्सेस मिल गया तो ये तो डेटाबेस में कोई भी चेंज कर सकता है। तो सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं। ये एपीआई जो होता है उसमें एपीआई की दिया जाता है विच इज़ यूनिक टू एवरी यूज़र एंड सेकेंड इज सिक्योरिटी की, जहाँ से आपका जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो आप ट्रेस कर सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने मेरे एंजल के अकाउंट का एपीआई की एंड सिक्योरिटी की का एक स्क्रीनशॉट लेके रखा है। यहाँ पे मैं ये दोनों एपीआई कीज़ ट्रेडट्रॉन पे यूज़ करता था, जहाँ पे मेरा एप्लीकेशन वॉज ट्रेडट्रॉन पे मैंने ये एपीआई की एंड सीक्रेट कीज़ डाली हुई थी एंड थ्रू ट्रेडट्रॉन मेरे ऑर्डर प्लेस होते थे एक्सचेंज पे। सो यहाँ पे आपको एपीआई की एंड सीक्रेट की दिख रही है विच इज़ यूनिक टू यूज़र। तो अगर किसी के पास ये कीज़ नहीं है तो वो मेरा एपीआई यूज़ नहीं कर सकता है विच मीन्स दे कैन नॉट ट्रेड ऑन माई बिहाफ। सो अगर आपको प्रीवियस स्लाइड में ऐसा लगा होगा कि एपीआई यूज़ करना सेफ नहीं है तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो दिस इज़ इट। आई थिंक मैंने एक ओवरव्यू देने का ट्राई किया है आखिर एपीआई होता क्या है एंड काम कैसे करता है। ये मैंने एक लेमन पर्सपेक्टिव के हिसाब से दिया हुआ है। तो मेक श्योर अगर आपको इसमें कोई भी डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।